सुंदर वातावरण है। ये जो समा इसी का ही मोल है। जो बाकी समा व्यर्थ में भी चला जाता है, हमारे ध्यान में ये आता ही नहीं है कि सुप्रीम पावर है, तो हम कैलकुलेट करते समा निकल जाता। लेकिन ये जो बार बार संगत में आते हैं, इसका एक सही अर्थ में हम बोल डालते हैं कि इसका ही अर्थ है। ऐसा ही जो समा निकल जाता है, ये हमारा लोक और परलोक दोनों से ही लगा देता है। प्याजे सतगुरु की अपार कृपा से हमारी जोड़ी में ये सच का ज्ञान पड़ा है। बेशक हमारे सारग से भी ये नजदीक है। ये जो परम सता है हमारे दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। ये अंग संग बिल्कुल है। और जल थल महियल, जलों में भी थलों में भी इस महियल में भी ये सब भरपूर है। यही एक सुप्रीम पावर है। और इसका ज्ञान फिर संसार को नहीं है। इसको ज्ञान सभी को होता भी नहीं है। हर देश हर समय में किसी को ये सभी को इस ध्यान में नहीं आता। कुछ ऐसी रूहें होती है, आत्माएं होती है जो पूर्ण सतगुरु के साथ पहले से जुड़ी हुई होती है। वो जब देश काल और समय मुताबिक ज्यादा आके पूरा सतगुरु आवाज लगाता है, तो ये जो रूहें होती है, आत्माएं होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब आ जाती है। करीब आके फिर इसका ज्ञान प्राप्त करती है और ज्ञान प्राप्त करके फिर अपना लोक और परलोक से लगा के जाती है। ऐसा हमारे आजकल जन्मों जन्मों से इसके साथ कोई संबंध है। दास का ये मानना है कि ये अगर कोई चाहे कि मैं जोर से इसको ज्ञान को प्राप्त कर लूँ, ऐसा कभी होता नहीं है और ना हुआ ये ना होए गए। ये तो पूरे सतगुरु की कृपा है जिसके ऊपर होती है, उसको ये ज्ञान समझ में आता है। आज बहुत सारे जिज्ञासु महापुरुष 2 हफ्ते पहले जिनको ज्ञान हुआ था, बहुत सुंदर बात है। कश्मीरा सिंह जी, नंदलाल जी, महेंद्र जी, ये उधर हमारे तरीका में रहते हैं और सोमवार जुमेरात का संगत भी होता है। इनके साथ भी बात होती रहती है। उधर अपार कृपा है दातार की कि इनकी समझ में भी इस ज्ञान का जो आदेश है बैठ गया है। इसी तरह बैठा रहे। जो ये जो ज्ञान है, इस किसी भी घट में बैठ जाए तो वातावरण बहुत सुंदर बन जाता है। पूरा संसार अपना लगता है। जब दास को भी ज्ञान हुआ तो ऐसा ही हुआ था, इसी कमरे में ज्ञान हुआ। जब बाहर गए तो विशाल पूरी दुनिया अपनी लगती थी कि सब तो अगर ये निरंकार है, ये भगवान है, तो फिर हम क्या हैं। ये तो बहुत सुंदर है, तो हमेशा ऐसा ही रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये ऐसा ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये बिल्डिंग तो आज बड़ी है, इसको पीछे कर दिया जाए तो ये तो है ना। यही एक परम सता है। तो इसके साथ अपना ध्यान बना के ही रखना है। सतगुरु का संदेश भी यही है, उपदेश भी यही है कि सेवा सिमरन सत्संग करते रहो और ये परम सता इसके साथ अपना ध्यान बना के रखो। हमारा जब जब ध्यान इसके साथ बना रहेगा, एक आनंद की अवस्था बनी रहेगी। हमारे घर में परिवार में ऐसा एक खुशी का माहौल बना रहेगा। एक सतयुग जैसे समझ लीजिए कि सतयुग का एक ऐसा वातावरण बनेगा। ये हमारे देश की कमी होती है। पूरा सतगुरु क्या करे जहाँ सिख में चूक। जब कुछ सिख में ऐसी कमी रह जाती है तो फिर उसके जीवन में सही जो अर्थ में इससे आनंद लेना होता नहीं आता, क्योंकि हम अपनी चुस्त चालाकी को आगे रख लेते हैं। अपनी चुस्त चालाकी को पीछे करना है। ये चालाकी के साथ वश में नहीं आता। ये तो जितना भी निम्रता आ जाए उतना ही कम है। इसके साथ हमेशा ध्यान बना रहे और सेवा से मतलब सत्संग करते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करना होता है। ऐसा ही कुछ सिखों का ये जो संदेश उपदेश भी आता रहता है, हमेशा इसको ही फॉलो करना होता है। तो आज सतगुरु दया करे, कृपा करे सभी सिखों के ऊपर। अपने जो गुरु सिख हैं सभी के ऊपर ऐसी वर्षा करे कि किसी चीज़ की कमी ना छोड़े, सबको मालामाल कर दे। घर परिवार में भी कभी हमेशा ही सेवा से सत्संग करते हुए सभी वस्तु प्राप्त हो। इतिहास को कहना